इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैसेज इंटीग्रिटी, जो कि हम हैश फंक्शंस के थ्रू अचीव करते हैं। इंटीग्रिटी मीन्स द डेटा मस्ट अराइव एट द रिसीवर एग्जैक्टली एज इट वॉज सेंड। इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा जैसा सेंडर ने सेंड किया है एग्जैक्टली वैसा ही रिसीवर को रिसीव होना चाहिए, बीच में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। जब डेटा ट्रांसमिट होगा तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन देयर शुड नॉट बी एनी चेंजेस, और अगर चेंजेस होते भी हैं तो वो सिर्फ ऑथराइज्ड एंटिटीज और ऑथराइज्ड मैकेनिज्म्स के थ्रू ही होने चाहिए। सो दिस इज मैसेज इंटीग्रिटी इन क्रिप्टोग्राफी। ये इंटीग्रिटी के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी फर्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और उस वीडियो का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी एंड इट्स गोल्स, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी क्रिप्टोग्राफी की। नाउ अभी तक हमने जितनी भी एल्गोरिदम्स पढ़ी प्रीवियस वीडियोस में, वो सब प्रोवाइड करती हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे अचीव करते हैं हम? थ्रू एनक्रिप्शन। तो एनक्रिप्शन की हमने कई सारी एल्गोरिदम्स पढ़ी, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि कॉन्फिडेंशियलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंटीग्रिटी। तो कुछ केसेस में हमें इंटीग्रिटी पर ध्यान देते हैं। इंटीग्रिटी मीन्स कि मैंने जैसा मैसेज सेंड किया एग्जैक्टली वैसा ही सेंड रिसीवर को रिसीव हो, बीच में कोई भी चेंजेस नहीं हो। तो मैसेज डाइजेस्ट गारंटी करता है इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज, जो कि हैश फंक्शंस के थ्रू क्रिएट होगा। मैसेज डाइजेस्ट के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब भी बात करते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी से इंपॉर्टेंट ज्यादा कुछ केसेस में इंटीग्रिटी होती है। उसका एग्जाम्पल है, सपोज एलिस वॉन्ट्स टू राइट अ विल। अब एलिस और बॉब, ये दो नाम हम जनरली यूज करते हैं हर जगह क्रिप्टोग्राफी में। एलिस कौन है? सेंडर, और बॉब कौन है? रिसीवर। सेंडर और रिसीवर करके भी मैं डिस्कस कर सकती हूँ, बट जनरल आप जहां पर भी इंटरनेट पे देखेंगे या जितनी भी बुक्स हैं क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड, सब जगह एलिस एंड बॉब वर्ड्स यूज किए गए हैं, और जो बीच में हैकर है या जो चेंज कर सकता है वो है ईव। ये तीन नाम हम यूज करेंगे। तो एलिस द सेंडर वॉन्ट्स टू राइट अ विल, मतलब विल क्या होती है कि उसके मरने के बाद जो जितनी भी उसकी संपत्ति है वो किस किस को मिलेगी, उसके बच्चों को या फैमिली मेंबर्स हैं एक्सेट्रा। तो वो जो विल बनाना चाहती है एलिस, कि उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति किसको दी जाए। तो इन दैट केस कॉन्फिडेंशियलिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। हमें एनक्रिप्ट करने की जरूरत नहीं है विल को। जो भी वो विल अपनी लिखेगी उसको एनक्रिप्ट नहीं करना है, उसकी इंटीग्रिटी प्रिजर्व करनी है। इंटीग्रिटी प्रिजर्व करने का मतलब है कि उसने जो भी विल लिखी है उसको कोई चेंज नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस केस में कहा इंटीग्रिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन कॉन्फिडेंशियलिटी। तो एक तरीका तो ये है कि वो उस डॉक्यूमेंट पर वो अपने फिंगरप्रिंट लगा दे, मीन्स क्योंकि किसी भी दो इंसान के फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं होते हैं। तो एक तरीका ये है कि वो अपनी विल डॉक्यूमेंट में लिख रही है और नीचे उसके फिंगरप्रिंट होंगे, थंब इम्प्रेशंस होंगे, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स को कोई भी फॉर्ज नहीं कर सकता और डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट्स नहीं बन सकते, और किसी भी दो लोगों के सेम फिंगरप्रिंट्स नहीं होंगे। तो एक तरीका ये है। इसी तरीके से डिजिटल वर्ल्ड में जो मैसेज होता है, ये हमारा मैसेज है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो होगा वो हैश फंक्शंस के थ्रू मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट करेगा। हैश फंक्शन क्या है? क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है, जो कि इट इज एन एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम है जिसके थ्रू मैसेज पास होगा और एक कंप्रेस्ड इमेज आएगी, एंड दिस कंप्रेस्ड इमेज इज नोन एज मैसेज डाइजेस्ट, विच कैन बी यूज्ड एज अ फिंगर प्रिंट। जो मैसेज डाइजेस्ट है वो एक कंप्रेस्ड इमेज है, इसकी मैसेज की। जिस तरीके से डॉक्यूमेंट पर यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मैसेज का यूनिक मैसेज डाइजेस्ट होता है। मैसेज डाइजेस्ट यूनिक होता है, किसी भी दो मैसेजेस का सेम मैसेज डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो इन दिस वे वी कैन एंश्योर द इंटीग्रिटी। अब बात आती है कि रिसीविंग एंड पर, दैट इज डेस्टिनेशन पर, इंटीग्रिटी कैसे चेक होगी। मैसेज इंटीग्रिटी चेक करने के लिए जो करंट मैसेज है, करंट मैसेज मतलब जो रिसीविंग एंड पर रिसीव हुआ, दैट इज बॉब ने जो रिसीव करा, बॉब ने जो मैसेज रिसीव करा वो फिर से एज एन इनपुट जाएगा क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन एल्गोरिदम में,
और फिर जनरेट होगा करंट डाइजेस्ट, मीन्स कि जो ये बॉब ने जो मैसेज रिसीव करा उसका फिर से डाइजेस्ट क्रिएट होगा। फिर जो ये करंट डाइजेस्ट है और जो प्रीवियस डाइजेस्ट है, प्रीवियस डाइजेस्ट मीन्स जो एलिस ने क्रिएट करा था, ये एलिस वाला डाइजेस्ट है, मीन्स जो सेंडर सेंड कर रहा है उस वक्त एक डाइजेस्ट क्रिएट हुआ था, तो वो डाइजेस्ट और करंट डाइजेस्ट ये दोनों, बॉब का डाइजेस्ट और एलिस का डाइजेस्ट, कंपैरिजन होगा। अगर वो दोनों सेम है, यस इफ दे आर सेम द मैसेज इज नॉट चेंज्ड, मीन्स कि मैसेज में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। लेकिन अगर वो सेम नहीं है दोनों डाइजेस्ट, तो मैसेज हैज बीन चेंज्ड। ये एक सिंपल सा मेथड है इंटीग्रिटी चेक करने के लिए। अब जो ये हैश फंक्शंस एल्गोरिदम है, ये हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे, कई सारी एल्गोरिदम्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हैश फंक्शंस की प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स। क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि सेटिस्फाई होनी जरूरी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जब हम मैसेज से हैश वैल्यू जनरेट करते हैं, हैश वैल्यू या फिर डाइजेस्ट, हैश वैल्यू या फिर डाइजेस्ट, तो मैसेज का जब हम मैसेज डाइजेस्ट या हैश वैल्यू क्रिएट करते हैं तो वो रिवर्स नहीं होनी चाहिए। दैट इज कि हैश वैल्यू से मैसेज हम लोग नहीं जनरेट कर सकते हैं, दिस शुड नॉट बी पॉसिबल। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई मैसेज है M1, उसकी यूनिक हैश वैल्यू आएगी, यूनिक हैश वैल्यू आएगी। दैट इज आप इस M1 मैसेज को कितनी बार भी हैश फंक्शन में इनपुट दें, हमेशा सेम वैल्यू आएगी। आप चाहे n नंबर ऑफ टाइम्स करें तो सेम वैल्यू आएगी, लेकिन वो मैसेज भी सेम होना चाहिए। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि किसी भी 2 मैसेजेस, सपोज 2 मैसेजेस हैं M1 और M2, तो दोनों की जो हैश वैल्यू है वो अलग अलग होगी, सेम नहीं हो सकती, मीन्स कॉलिजन नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉलिजन रेजिस्टेंट। थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉलिजन रेजिस्टेंट, मीन्स कि कोलाइड नहीं करनी चाहिए 2 हैश वैल्यूज। अगर 2 अलग मैसेजेस हैं तो दोनों की अलग हैश वैल्यू होगी, सेम नहीं हो सकती, दे कैन नॉट कोलाइड। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि रिवर्स पॉसिबल नहीं है, मीन्स हम हैश वैल्यू से मैसेज को जनरेट नहीं कर सकते हैं, रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि यूनिक वैल्यू होगी मैसेज की, आप कितनी बार भी उसको कंप्यूट करें इट विल गिव द सेम वैल्यू एवरी टाइम। और थर्ड है कॉलिजन नहीं होना चाहिए, 2 मैसेजेस की सेम हैश वैल्यूज नहीं हो सकती। अब हम हैश फंक्शन के फीचर्स देखते हैं। हैश फंक्शन को कंप्रेशन फंक्शन भी बोल सकते हैं बिकॉज इट कंप्रेसेस द इमेज, जो ओरिजिनल मैसेज होता है उसको कंप्रेस करता है, सो इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज कंप्रेशन फंक्शन। और कंप्रेस करता है तो जो डाइजेस्ट आता है उसका साइज जो है ओरिजिनल मैसेज से स्मॉल होता है, मीन्स जो ये फाइल है द साइज ऑफ दिस डाइजेस्ट विल बी स्मॉलर देन द ओरिजिनल मैसेज। और फिक्स्ड लेंथ आउटपुट आता है। फिक्स्ड लेंथ आउटपुट का मतलब है कि हैश फंक्शन से फिक्स्ड लेंथ, सपोज 512 बिट्स का आउटपुट आया तो वो हमेशा 512 बिट्स का ही रहेगा, फिक्स रहेगा, चाहे आप इनपुट कितने भी बिट का दें, 1000 बिट हो, 2000 बिट हो, 3000 बिट का इनपुट हो। इनपुट बिट जो है वो वेरिएबल साइज की होती है, बट जो आउटपुट बिट्स हैं वो फिक्स्ड लेंथ की होती हैं, और वो डिपेंड करेगा कि कौन सी एल्गोरिदम हम यूज कर रहे हैं। अलग अलग एल्गोरिदम्स में अलग अलग है, बट जो भी आउटपुट आएगा वो फिक्स्ड साइज का होगा, और इनपुट जो है दैट इज ऑफ वेरिएबल साइज। मैसेज डाइजेस्ट को हम MDC भी बोलते हैं। MDC का फुल फॉर्म है मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड। यहाँ मैंने गलती से मैसेज लिख दिया है, बट इट इज मॉडिफिकेशन डिटेक्शन कोड बिकॉज इट डिटेक्ट एनी मॉडिफिकेशन। MDC मीन्स इट गारंटीज द इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज। और जो ये कोड है, जो मैसेज डाइजेस्ट है या MDC है, ये डिटेक्ट करता है कि मैसेज में कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ है या नहीं, या कोई भी चेंज हुआ है या नहीं, तो उसको डिटेक्ट करता है ये डाइजेस्ट, इसलिए हम इसको MDC भी बोलते हैं। आगे की वीडियोस में मैं हैश फंक्शन एल्गोरिदम्स डिस्कस करूंगी, दैट इज MD5 एंड SHA।